हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिए थे और एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल के बारे में बात कर रहा है, कोण A और B इसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर एंगल ए और बी के बारे में अगर रिलेशन आपको निकालना है तो इसको tan और cot को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो पिछला वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको बताए थे कि या तो इसको tan में चेंज कर लीजिए या तो इसको cot में। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है tan ए बराबर cot b। तो इसको क्या करते हैं, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको क्या करते हैं, cot में कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसको tan को cot में लिख ले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan, तो tan को किस में चेंज करेंगे, cot में। और ये एंगल कैसे चेंज होता है, तो पिछले वीडियो में क्या बताया था कि tan को क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर tan के क्या लिख देंगे, cot लिख देंगे। और यहाँ पर a है, यानी इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम 90 में से क्या कर देंगे, घटा देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, cot 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए हमने। क्या कर दिया, यहाँ पर cot को, tan को cot में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से cot को cot रहने दिए। अब ये cot से cot क्या हो गया, हमारा कट गया, लेकिन इसको काटना नहीं है, बस दिखाना है कि cot से इधर cot क्या हो गया, कट गया। तो इधर क्या बच गया आपका 90 माइनस ए और इधर क्या बच गया आपका b। तो अगर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपका प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया कि हमने बताए थे जब a और b यानी एंगल के बारे में आपको रिलेशन निकालना है a और b के बारे में, तो या तो tan को cot में कन्वर्ट कीजिए या cot को tan में, ताकि दोनों क्या हो जाए, कट जाए। तो हमने tan को क्या कर लिया, cot में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ tan है, तो आपको लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। पिछले वीडियो में हमने लिखवा दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ tan, तो tan को किसे कन्वर्ट करेंगे, tan को कन्वर्ट करेंगे cot में। तो tan जैसे cot में कन्वर्ट हुआ तो a को कैसे चेंज करेंगे, तो ये 90 में से हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तो cot 90 माइनस ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, cot b। तो ये cot से cot कट गया, तो इधर बच गया 90 माइनस ए और इधर बच गया b। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपको यहीं क्या करना था, सिद्ध करना था, यही दिखाना था। ये क्या हो गया, बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बी डिग्री है तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से फिर क्या कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, यानी यहाँ से फिर एंगल पूछ रहा है। तो अगर आपको एंगल में रिलेशन चाहिए तो आपको क्या करना है भाई, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, तो इस सेक को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कोसेक में, और कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो आपको लिखवाया था कि सेक को क्या होता है, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। तो सेक को चेंज करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कोसेक। और ये एंगल कैसे चेंज होगा, तो ये 90 में से क्या होगा, हमारा घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पिछले वीडियो देख ले, हमने बताया था उस वीडियो में कि सेक कोसेक कैसे चेंज होता है ये सब। ठीक है, तो ये सेक को क्या लिखेंगे हम, सेक कन्वर्ट हो गया किस में, कोसेक में। तो ये कोसेक, और ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये 90 में से क्या होता है, घट जाता है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और इधर ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये कोसेक से कोसेक क्या हो गया, हमारा कट गया, लेकिन इसको काटना नहीं है, दिखाना नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए ये कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कट गया। तो इधर क्या बच गया आपका 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर क्या बच गया आपका a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये a इधर आएगा तो यहाँ क्या होगा, a प्लस, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, बराबर ये इधर 90 है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 90 अब 20 कितना हो जाएगा, 110 बराबर 4a और एक और कितना हो जाएगा, 5a। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। तो 110 बटा 5 काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में। तो आपका एंगल a बराबर कितना निकल गया, 22 डिग्री। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जब भी आपको एंगल के बारे में बात करेगा, आपस में एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेक में या इसको कोसेक में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लिए, कोसेक में। तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कोसेक से कोसेक कट गया, तो इधर हो गया आपका 90 माइनस 4a, इधर हो गया a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल गया, 22 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बाई टू। इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहला नियम क्या है इसको बनाने का। देखिए पहला नियम क्या है कि ये अंतःकोण है, मतलब त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण। मान लीजिए कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ये इसका जो कोण है ना, ये कोण दिया है ए, और ये कोण दिया है बी, और ये कोण दिया है सी। इसी को बोल रहा है कि ए बी सी ये जो तीनों है ना, ये किसी त्रिभुज के क्या है, ये कोण दिए हुए हैं। यानी ए एंगल जो है ए दिया हुआ है, ये एंगल बी दिया हुआ है, और ये एंगल क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दिखाना है कि ये दिखाना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। पहला तरीका क्या है इसका, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री है। और तीनों त्रिभुज के तीनों एंगल क्या दिया है, ए बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि ये क्या है, ए बी सी त्रिभुज के क्या है, कोण है। तो अगर ये त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, ये दिखाना है ना कि ये दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे कि इसको देखते हुए हम प्रूफ करेंगे। पहले क्या देखेंगे, बी और सी को एक साथ रखा हुआ है, बी और सी को एक साथ रखा हुआ है। तो हम बी प्लस सी को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बराबर, ये ए को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। क्या करेंगे हम इसको देखते हुए, मान लीजिए हम इस साइड को देखते हुए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि बी प्लस सी एक साथ है। तो हम भी क्या करेंगे, बी प्लस सी को एक साथ रख लेंगे। तो बी प्लस सी हमारा एक साथ हो गया, ये प्लस में उधर जाएगा तो कैसे में होगा, माइनस में। अब देखिए क्या कर रहा है, बी प्लस सी को क्या किया गया है, 2 से भाग देने पर। तो हम भी क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो b प्लस सी बटा में 2 बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस ए। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या लिया हुआ है, साइन लिया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि यहाँ पर जैसे ही कौशिक और कौशिक बराबर होता था तो इस कौशिक को हम काटते नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, हटा देते थे। ये कौशिक बराबर रहती है, कौशिक क्या हो गया, हट गया। तो क्या होगा, डायरेक्ट ये 90 माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री होगा। क्या उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 90 माइनस 4a दिया हुआ है, a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या अपने मन से इसको कौशिक नहीं लगा सकते हैं दोनों तरफ। क्या जिस तरह से कौशिक अपने आप से हटा सकते हैं, उसी तरफ से हम दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, कौशिक ले सकते हैं। तो उसी तरफ से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या लिया हुआ है, साइन। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ साइन लेने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ साइन लेने पर। अगर दोनों तरफ साइन लीजिएगा तो इधर क्या बन जाएगा आपका, साइन बी प्लस सी बटा 2। इधर क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी, जब इधर b प्लस सी क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग दिए, तो इधर b प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2। तो इधर भी क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ भाग दे रहे हैं ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर इधर भी 2 से भाग दे दिए, इधर भी 2 से भाग दे दिए। अब क्या किया है, हमने भाग दे दिया। अब क्या लिया है, साइन लिया है। तो हम भी दोनों तरफ क्या कर ले रहे हैं, साइन ले लेने पर। तो इधर भी साइन ले लिया और इधर भी साइन ले लिया। तो इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग भाग दे दीजिए। इसको भाग दीजिएगा 180, ऐसे लिख दीजिए 180 बटा 2 माइनस a/2। इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अगर भाग दीजिए तो क्या हो गया, 180 बटा 2 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, माइनस a/2 को a/2 रहने दीजिए बराबर। इधर क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटा 2। और आपको लिखवाया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा। लिखवाए थे इस वीडियो में कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह से दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है, a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस a/2। आपका प्रूफ हो गया, आपका यही सिद्ध करना था ना,
देखिए सिद्ध हो गया। तो ये आपके पहला नियम है। इसे बनाने के इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इसका पहला तरीका है। क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ कि ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं, तो हमने क्या मान लिया, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ए बी सी तीनों का जोड़ कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख लेंगे हम, बी प्लस सी लेंगे। क्यों, अभी इसको देखते हुए हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए हम इस साइड को देखते हुए प्रूफ करेंगे। बी प्लस सी को एक साथ रखा हुआ है, तो हम भी बी प्लस सी को एक साथ रखेंगे, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या जम होगा, माइनस में हो जाएगा। तो बी प्लस सी को एक साथ रख लिए। अब देखिए इसमें 2 से भाग दिया गया है, तो हम भी क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो आपका इधर भी 2 से भाग दे देंगे और इधर भी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 2 से भाग दे दिए। अब ये इसमें क्या लिया गया है, साइन, तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो अगर आप इधर साइन लीजिएगा तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, साइन। इसको अलग अलग आप भाग दे दीजिए। इसको भाग दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में। इसको भाग दीजिएगा तो ये बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको इधर वाला ऐसे ही लिखने रहने दीजिए। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको लिखवाए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस और थीटा का वैल्यू कितना दिया, a/2। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपका पहला तरीका हो गया। आइए अब दूसरा तरीका जानते हैं। अब देखिएगा इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a/2, और पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्या है, ए बी सी क्या है, तीनों कोण है। तो तीनों कोणों का ये कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी तरीके से, अगर इधर से भी चलिएगा तो भी बन जाएगा, इधर से भी चलिएगा तो भी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखिए अगर b प्लस सी दिया हुआ, तो हम यहाँ से b प्लस सी बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो b प्लस सी बराबर क्या, हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से b प्लस सी बराबर क्या होगा, ये a प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा आपका, माइनस में होगा। तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस आपका a हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप रख दीजिए। तो साइन b प्लस सी की जगह आप क्या रख देंगे, हम यहाँ से b प्लस सी की जगह आप रख देंगे 180 माइनस ए रख देंगे। मान लीजिए हम LHS लेके चल रहे हैं, ऐसे चलिए कि ये LHS आपका है। ठीक है, और LHS क्या दिया हुआ है, साइन b प्लस सी बटा 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, हम LHS लेके चल रहे हैं, तो LHS दिया है, साइन b प्लस सी बटा क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, b प्लस सी की जगह पे क्या हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो b प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे 180 माइनस ए बटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बराबर। फिर क्या करेंगे हम, अलग अलग इसको भाग दे देंगे, साइन। अब एक बार 2 से भाग देंगे, 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, माइनस 2 को एक बार ए से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको लिखवाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। जो फार्मूला वाला हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने लिखवाया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, a/2। तो कॉस a/2 हम LHS लेके चल रहे थे, और हमारा क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया, RHS। तो आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसके ये भी तरीके हो गए, दूसरा तरीका। अगर तीसरा तरीका जानना हो तो आप क्या कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, आप इधर से भी चल सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू ले लीजिए, a का वैल्यू क्या ले लीजिएगा, b प्लस सी। ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी। 180 माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। तो यहाँ पर रख दीजिए 180 माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी प्लस सी दिया हुआ है। तो अगर इधर से भी चलिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसको बनाने के 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका बनाए थे वो बहुत ही बेस्ट तरीका है, तो आप एग्जाम में वही पहले तरीके को बनाइएगा। ठीक है, हालाँकि इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है कि साइन, ये कभी एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या रहा है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। बस क्या करना है ना, इस एंगल को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। अब देखिए तो क्या ये एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, नहीं है। तो इसको क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। ये क्या, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये बस बोलना ये चाह रहा है कि जो एंगल जो आपका दिख रहा है ये 67 डिग्री 75 डिग्री, क्या वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको चेंज करके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या करिए, कोण में इसको लिख दीजिए। तो ये कैसे होगा, ये कैसे लिखा सकता है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे। तो ये साइन दिया है, तो साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस। तो ये चेंज हो गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा 90 में से क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, प्लस उसी तरह से ये भी 75 इसके बीच में लाई नहीं करता है, तो इसको भी क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे। तो कोस को यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोस की जगह कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पर क्या लिखा है साइन। अब 75 को कैसे चेंज कर देंगे, तो ये हमारा 90 में से क्या हो जाएगा 75 घट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो हम यहाँ पर कोस लिख लेंगे। और ये एंगल कैसे चेंज होता है, तो एंगल 90 में से क्या होता है घट जाता है, प्लस ये कोस किस में चेंज होता है, साइन में, यानी साइन कोस एक दूसरे में चेंज होता है, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। तो अब ध्यान से देखिए, बस इसको घटा लीजिए यहाँ से। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 90 में से 67 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा कोस, 90 में 67 घटाइएगा तो कितना आएगा कोस 23 डिग्री, कितना आएगा घटाइएगा तो कितना आएगा कोस 23 डिग्री, प्लस साइन यहाँ 90 में से 75 घटेगा तो कितना आएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन को कि कोस 23 डिग्री, तो क्या ये एंगल जो है आपका 23 डिग्री जो एंगल है, क्या वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करता है, जी बिल्कुल सही है। यानी ये देखिए तो यहाँ पर दिया है कोस साइन 15 डिग्री दिया है, तो क्या ये 15 डिग्री जो है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है, तो ये भी आता है। इसका मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही करना था, ठीक है। तो इसको इसको एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझ लिए कि बस ये कहना ये चाह रहा है कि इस एंगल को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या करें, कोण में लिख दे, ठीक है। तो आज क्या हुआ, हमारा एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो गया। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू।